नानी जी हमें कहानी सुननी है। आओ बच्चों, आज मैं तुम्हें सम्राट पृथ्वीराज चौहान की कहानी सुनाऊंगी। 12वीं सदी भारत के एक महान राजा पृथ्वीराज चौहान, जो अजमेर के राजा सोमेश्वर चौहान के पुत्र थे। ऐसा कहा जाता है कि इस महान राजा के जन्म के समय यह भविष्यवाणी की गई थी कि यह बच्चा बड़ा होकर भूमि के एक बड़े हिस्से पर शासन करेगा, और इसलिए इस बच्चे का नाम पृथ्वीराज रखा गया। शाही घराने में पलते बढ़ते हुए पृथ्वीराज विभिन्न प्रकार के ज्ञान और कौशल से अवगत हुए। उन्होंने 6 भाषाएं सीखीं। वह युद्ध की कला और तीरंदाजी में विशेष रूप से निपुण हुए। अपने पिता की असामयिक मृत्यु के बाद 11 वर्षीय पृथ्वीराज ने जिम्मेदारी संभालते हुए कदम बढ़ाया और अजमेर राज्य की बागडोर मजबूती से संभाली। पृथ्वीराज ने अपने शासनकाल के दौरान कई लड़ाइयां लड़ी और जीती, लेकिन मोहम्मद गौरी के साथ उनकी प्रतिद्वंद्विता सबसे ज्यादा याद की जाती है। पृथ्वीराज ने पहली बार गौरी का सामना गौरी द्वारा आज के भटिंडा और उसके आसपास के क्षेत्र पर आक्रमण करने के कारण किया। आक्रमण की जानकारी मिलने पर पृथ्वीराज ने अपनी सेना के साथ क्षेत्र की ओर प्रस्थान किया। इस युद्ध में पृथ्वीराज निर्णायक रूप से विजयी हुए। मोहम्मद गौरी घायल हो गया और उसकी सेना को भारी क्षति उठानी पड़ी और उसे पीछे हटने के लिए मजबूर होना पड़ा। जैसा कि गौरवमय राजपूतों की परंपरा थी, पृथ्वीराज और उसकी सेना ने पीछे हटने वाली गौरी सेना का पीछा नहीं किया और गौरी और उसकी पीछे हटने वाली सेना को अपने आधार शिविर पर वापस भागने दिया गया। कुछ साल बीत गए और गौरी कई बार वापस आया। ऐसा कहा जाता है कि पृथ्वीराज ने गौरी को कुल 17 बार हराया और हर बार दया करके अपने प्रतिद्वंद्वी को वापस जाने दिया। गौरी 18वीं बार बड़ी सेना और प्रतिशोध की भावना के साथ वापस आया। ऐसा कहा जाता है कि पृथ्वीराज ने गौरी के शिविर में एक दूत भेजा और उससे वादा किया कि अगर वह अपने देश लौटने का फैसला करता है तो उसे कोई नुकसान नहीं होगा। गौरी ने इस अवसर का उपयोग झूठे आश्वासन के साथ पृथ्वीराज को धोखा देने के लिए किया। उसके धोखे के आधार पर घुरिद सेना की 4 टुकड़ियों ने भोर में राजपूताना सेना के शिविर पर हमला किया, जब पृथ्वीराज गहरी नींद में थे। इसके बाद गौरी सेना अपनी सभी विश्वासघाती चालों के साथ विजयी हुई और पृथ्वीराज चौहान को उनके बचपन के दोस्त चंद बरदाई के साथ पकड़ लिया गया। ऐसा कहा जाता है कि पृथ्वीराज और चंद बरदाई को बंदी बनाकर गजना ले जाया गया, जहां गौरी ने उन्हें भीषण यातनाएं दीं। यहां तक कि उसने पृथ्वीराज की आंखों को गर्म धातु की छड़ों से जलाने का भी आदेश दिया। अंततः पृथ्वीराज को गौरी द्वारा मौत की सजा सुनाई गई, लेकिन चंद बरदाई ने टिप्पणी दी कि रहस्यमय शब्द भेदी बाण विद्या की एक आखिरी प्रस्तुति आवश्यक है, जिसका ज्ञाता पृथ्वीराज को माना जाता था। शब्द भेदी बाण को एक रहस्यमय हथियार विद्या माना जाता था, जो धनुर्धर को केवल ध्वनि सुनकर और उस पर ध्यान केंद्रित कर लक्ष्य पर निशाना साधने के काबिल बनाती थी। गौरी चंद बरदाई के दावों पर विश्वास नहीं कर सका और उसने अपने अंधे प्रतिद्वंद्वी का मजाक उड़ाने के लिए उसे एक प्रस्तुति की अनुमति दी। चंद्रबरदाई ने प्रस्तुति की शुरुआत दोहे से की। 4 बांस 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण, ता ऊपर सुल्तान है मत चूके चौहान, जिसमें सुल्तान के बैठने की दिशा और दूरी का संकेत दिया और राजा चौहान से आग्रह किया कि वह अपना निशान न चूके। कहा जाता है कि गौरी ने पृथ्वीराज को अपना कौशल दिखाने की ललकार लगाई और महान चौहान राजा ने अपना तीर छोड़ दिया, लक्ष्य पर नहीं बल्कि स्वयं गौरी पर। तीर ने गौरी को मार डाला और अंततः पृथ्वीराज चौहान प्रबल रहे।
चंद्रबरदाई लंबे समय तक संतुष्टि से भरी नम आंखों से देखते रहे। चंद्रबरदाई और चौहान विदेशियों के हाथों मरना नहीं चाहते थे और इस प्रकार बचपन के दो दोस्तों ने भावनाओं और तृप्ति से भरे दिलों के साथ एक दूसरे को शहादत को समर्पित कर दिया और भारत के इस महान राजा की कहानी को अंतिम पूर्ण विराम लग गया। आज तक पृथ्वीराज चौहान को पूजनीय माना जाता है। वो उनकी जीवन कथाएं अनंत काल तक प्रेरणा का स्रोत रहेंगी। बाएं बच्चों, हमारी संस्कृति से संबंधित और अनूठी व सुंदर कहानियों के लिए सब्सक्राइब करें नमस्ते नानी।